हेलो स्टूडेंट्स, ग्रुप्स एंड रिंग में हमारे पास चल रहा था यूक्लिडियन रिंग। ओके, तो यूक्लिडियन रिंग में आज हम आगे पढ़ रहे हैं। एक ये रिजल्ट जो है वो हमें डायरेक्ट याद रख लेना है कि एवरी यूक्लिडियन रिंग है वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग बनती है। प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्या होती है? प्रिंसिपल आइडियल रिंग कि जिसमें जितने भी जो आइडियल होते हैं वो अपना क्या रखें, एक जनरेटर रखें। अगर कोई भी आइडियल नहीं उठाया हमने इसका, अगर वो अपना कोई जनरेटर रखता है तो हम क्या कहेंगे कि वो प्रिंसिपल आइडियल है। और ऐसी रिंग जिसके पास सभी आइडियल आपके पास क्या बनते हो, प्रिंसिपल आइडियल बनते हो, तो देन वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग बन जाती है। तो यूक्लिडियन रिंग, प्रत्येक जो यूक्लिडियन रिंग होती है हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग होती है। ओके, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन एंड इंटीग्रल डोमेन आर विद यूनिटी इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कि एन इंटीग्रल डोमेन आर, कोई भी इंटीग्रल डोमेन आर है विद यूनिटी इज ए, क्या कहोगे आप उसको? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहोगे। कब? इफ़ एवरी आइडियल इन आर इज ए प्रिंसिपल आइडियल। वही वाली चीज़ है इसमें भी कि यहाँ पे है आपका इंटीग्रल डोमेन आर, इंटीग्रल डोमेन आर, इसमें विदाउट जीरो डिवाइजर है, विद यूनिटी कि आपके पास कोई भी इंटीग्रल डोमेन आर दे रखी है यूनिटी के साथ, उसको प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहेंगे। कब? अगर प्रत्येक आइडियल जो है वो आर का प्रिंसिपल आइडियल बने। ओके, तो अभी हमने पढ़ा कि यूक्लिडियन जो रिंग होती है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बनती है। ओके, तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, आर आपके पास कोई भी यूक्लिडियन रिंग है, ए और बी हमने उसके कोई नॉन जीरो दो एलिमेंट लिए, तो देन इफ़ ए इज यूनिट, ए अगर आपका बी आपका यूनिट बनता है आर का, तो देन वैल्यूशन ऑफ ए बी इक्वल्स टू वैल्यूशन ऑफ ए। आर आपके पास यूक्लिडियन रिंग है, ए और बी हमने उसके क्या लिए? कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट्स लिए आर के, राइट। देन इफ़ अगर आपका बी यूनिट बनता है आर का, तो वैल्यूएशन ऑफ ए बी इक्वल्स टू वैल्यूशन ऑफ ए। मैं आपको बता दूँ, यूनिट आप क्या कह रहे थे कि कोई ए अगर आपका यूनिट है आर का, तो हम क्या कह सकते थे कि कोई दूसरा एलिमेंट उठाएं, उसका ए के साथ जो प्रोडक्ट है अगर आपका 1 है, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो हमारे यूनिट है, किसके लिए? आर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बी आपका यूनिट बनता है तो ये कह रहा है कि डी ए बी वैल्यूशन ऑफ ए बी इक्वल्स टू वैल्यूशन ऑफ क्या हो? ए हो, बी यूनिट हो। अगर बी यूनिट ना हो तो वैल्यूशन ऑफ ए बी ग्रेटर हो वैल्यूशन ऑफ ए। ये तो चीज़ हम नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बाई डेफिनेशन देखिए हमने क्या लिया, यूक्लिडियन रिंग में हम क्या लेते हैं कि यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो इसकी कंडीशन है उसमें आप क्या लेते हो कि वैल्यूशन ऑफ ए लेस है वैल्यूशन ऑफ ए बी लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब पहली कंडीशन के लिए आप होल्ड कराओगे कि अगर बी आपके पास यूनिट है, तो यूनिट है तो देन इट मस्ट एग्जिस्ट इट्स इन्वर्स, तो गाइज ये अपना इन्वर्स एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, हमने ए लिया और ए को मैंने बी से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर बाहर से बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अगर इसको हम हटाएंगे, ए लिया, ए को लिखा ए बी लिख सकते हैं और बाहर से करेंगे मल्टीप्लाई ए इन्वर्स, तो ए इंटू में बी, बी इन्वर्स, तो ये आपके पास वापस क्या रहेगा? ए ही रहेगा। तो हम कर सकते हैं, कर लिया। अब हमने क्या किया, दोनों इक्वल थे तो दोनों तरफ क्या लगा दिया? वैल्यूएशन लगा दी, वैल्यूएशन लगा दिया। अब आप ये देखिए, हमें ये पता है कि वैल्यूएशन ऑफ ए लेस है किससे? वैल्यूएशन ऑफ ए बी से, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इसको एक चीज़ मानूँ कि एक तो मेरा ए बी है और एक क्या है? बी, कि एक एलिमेंट जो है वो ए बी का काम कर रहा है, दूसरा जो है वो मेरा बी इन्वर्स का काम कर रहा है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि वैल्यूएशन ऑफ ए बी इंटू में बी इन्वर्स ग्रेटर होगा वैल्यूएशन ऑफ ए बी। मतलब इसको अगर ए ट्रीट करते हो तो ए इंटू बी है ना, तो वैल्यूएशन ऑफ ए बी ग्रेटर इक्वल होगा वैल्यूएशन ऑफ ए। ओके, तो दिस इम्प्लाइज दैट आपने, और अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू जो थी वो हमने क्या ली थी? ए ली थी, तो वैल्यूएशन ऑफ ए ग्रेटर इक्वल है किससे? वैल्यूएशन ऑफ ए बी। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को अगर आप कंबाइन करते हो तो पहली कंडीशन में हमें क्या दिखाना था कि अगर बी यूनिट का काम करती है तो वैल्यूएशन ऑफ ए बी इक्वल्स टू वैल्यूएशन ऑफ क्या होना चाहिए? आपका बी दिखा दिया। सेकेंड कंडीशन में आपके पास क्या है, अगर बी आपके पास क्या ना हो, यूनिट ना हो, तो उसका जो वैल्यूएशन है वो लेस हो किससे? वैल्यूएशन ऑफ ए बी से। यही चीज़ प्रूव करनी थी। बी अगर हमारे पास कोई यूनिट नहीं है तो सिंस हमने क्या लिया, ए और बी दो नॉन जीरो एलिमेंट लिए किसके? आर के।
अगर ए बी दो नॉन जीरो एलिमेंट है आर के, तो प्रोडक्ट जो है वो भी उनका क्या रहेगा, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर रहेगा। ठीक है, अब आर हमारे पास जो था वो इंटीग्रल डोमेन था, इंटीग्रल डोमेन था, यूक्लिडियन रिंग था, तो यूक्लिडियन रिंग भी तो इंटीग्रल डोमेन लेते हो आप। तो ए आर इज़ फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर, कि उसमें कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है। आपका ए बिलोंग करता है आर से, आपका ए बी नॉन जीरो है जो बिलोंग करता है किससे, आर से। तो हमने क्या लिया कि दो इंटीजर ले लिए और हमने ए को क्या लिखा, डिवीजन एल्गोरिथम लगा दिया, क्या वो ए बी प्लस में आर लगा दिया। ओके, आर हमारे पास यूक्लिडियन डोमेन था, यूक्लिडियन डोमेन था, तो यूक्लिडियन डोमेन के अकॉर्डिंग आप क्या लेते हो कि ए, अगर आप डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हो तो इस केस में क्या लेते हो कि आर आइदर आपका जीरो हो या फिर वैल्यूशन ऑफ ए जो है वो लेस हो किससे, वैल्यूशन ऑफ बी से लेस हो, राइट, यही चीज़ लेते हो ना। तो हमने यहाँ से लिया ए इक्वस्ट किससे, क्या हो, ए बी डिफाइन किया, क्योंकि बी की जगह, बी जो एलिमेंट था उसकी जगह मैंने क्या लिया, ए बी लिया। ओके, तो ए इक्वल्स टू क्या हो, टाइम्स ऑफ ए बी प्लस में आर, वेयर आइदर आर आपका आर जीरो हो सकता है या फिर आइदर वैल्यूशन ऑफ आर किससे लेस हो सकता है, बी से। तो बी की जगह कौन आपके पास यहाँ पे ए बी है, ये ए बी जो है वो बी का काम कर रहा है। तो देखो इसने कहा कि आर हमारे पास क्या है, यूक्लिडियन रिंग है, तो देन इट मस्ट सेटिस्फाई दीज कंडीशंस। ओके, तो अब हम इसको होल्ड कराते हैं। अगर हमने पहले लिया कि आर आपका पास क्या है, ज़ीरो आए, अगर आप पास आर क्या आ जाता है, जीरो, तो यहाँ पे इस रिलेशन में हम जीरो डालेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो, इंटू में ए बी। ठीक है, आपने इसको इधर लिया, इधर लेने के बाद दोनों तरफ से मैंने ए कॉमन ले लिया, तो ए इंटू में वन माइनस क्या होगी, इक्वल्स टू ज़ीरो। अब गाइज आपके पास क्या था कि आर हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट था। आर आपके पास अगर नॉन जीरो एलिमेंट बनता है तो दैट मीन्स इसका जो प्रोडक्ट है दूसरे एलिमेंट के साथ इट मस्ट बी जीरो। तो हमारे पास ये क्या बन गया, जीरो बन गया। अब देखिए बी क्या हो, इक्वल्स टू क्या आ गया, वन आ गया। अब बी हमारे पास यहाँ पे क्या प्रूव कर रहा है कि बी का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट वन है, तो दैट मीन्स बी में भी यूनिट, बी क्या बनेगा, यूनिट बनेगा। तो बी यूनिट बनेगा, लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन लगे क्योंकि हमने क्या मान के चले थे कि हम बी यूनिट नहीं मान रहे। ठीक है, तो बी यूनिट नहीं मान रहे, लेकिन जब हमने आर इज इक्वल टू जीरो लेके चले तो हमने इस केस में दिखा दिया कि बी हमारे पास यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें क्या दे रखा था कि बी इज़ नॉट यूनिट, तो दैट मीन्स हमने ये जो अजम्पशन किया वो हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो आप मेरे पास को इसको समझिए। वो कहता है कि अगर आपके पास बी जीरो है, बी इज़ नॉट जीरो, सॉरी बी इज़ नॉट यूनिट, बी यूनिट नहीं है, बी यूनिट नहीं है, तो आपने ए और बी दो नॉन जीरो एलिमेंट ली तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होएगा। फिर हमारे पास आर दे रखा था, यूक्लिडियन डोमेन दे रखा था, मैंने सिर्फ क्या किया, हमने यूक्लिडियन डोमेन की डेफिनेशन लगा दी। अब इसमें आपके पास आर जीरो होता है और वैल्यूशन ऑफ आर क्या होता है, लेस इक्वल ए बी होता है। तो यहाँ से हमने इस चीज़ को लेके चला कि क्या आर जीरो हो सकता है, तो आर जीरो हो सकता है, हमने इस रिलेशन में डाला। जैसे ही हमने इसको सोल्व किया तो आपके पास क्या आ गया, बी इज़ यूनिट। बट हम बिल्कुल स्टार्टिंग में जो लेके चल रहे थे वो क्या था कि हमारे पास तो बी इज़ नॉट यूनिट, बी इज़ नॉट यूनिट, दैट मीन्स आपके पास आपने जो आर इज इक्वल टू जीरो लिया था वो क्या है, रॉन्ग है। और यहाँ से आर इज इक्वल टू जीरो नहीं ले सकते, हम क्या ले सकते हैं, वैल्यूशन ऑफ आर लेस इक्वल होगा किससे, वैल्यूशन ऑफ ए बी से होगा, क्योंकि हमने आर जो है वो लेस ले लिया, आर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा अगर ये यूक्लिडियन रिंग है तो वन ऑफ देम कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। तो अगर आपने आर इज इक्वल टू जीरो लिया तो देन इस केस में आपके पास ये चीज़ होल्ड नहीं करा रहा था, ये नहीं कह रहा था कि बी आपका पास यूनिट है। ठीक है, तो अगर आर आपके पास जीरो नहीं होता है तो दैट मीन्स इट मस्ट बी सेटिस्फाई दैट कि वैल्यूशन ऑफ आर लेस है वैल्यूशन ऑफ ए बी से। ओके, सेकंड में हमने लिया, अभी हमने रिजल्ट ट्रू नहीं किया है क्योंकि हमें दिखाना है वैल्यूशन ऑफ ए बी ग्रेटर है वैल्यूशन ऑफ ए से। अब इस रिलेशन को उठा लिया और मैंने आर को एक तरफ रख दिया और ए माइनस वैल्यू निकाल ली, ए मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब आर और ये चीज़ दोनों तरफ मैंने वैल्यूशन लगा दिया, तो डी आर इक्वल है किसके, डी वैल्यूशन ऑफ डी इस पे लग गया। ओके, अब हमने क्या प्रूव किया कि वैल्यूशन ऑफ आर जो है वो लेस इक्वल है किससे, ए बी से लेस इक्वल था, लेकिन आपने यहाँ पे वैल्यूशन ऑफ आर क्या ले रखा है, इसके बराबर ले रखा है। तो हमने वैल्यूशन ऑफ आर को इसके बराबर ले रखा है, तो वैल्यूशन ऑफ आर को इसको डाल देंगे। देखो यहाँ से इसने क्या सेटिस्फाई करा कि ये चीज़ होती है।
और हमने आर की वैल्यू निकाल ली जो रिलेशन एल्गोरिथम लगाया था उससे, और दोनों तरफ वो लगा दिया। तो डेल आर की जो वैल्यू है, मतलब वैल्यूशन ऑफ आर की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या बन रही है, ये बन रही है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिडियन डोमेन आप क्या लेते हो कि दो के प्रोडक्ट का वैल्यूशन जो है वो वन ऑफ देम से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। तो दैट मीन्स वैल्यूशन ऑफ ए लेस होगा। अब देखिए ये तो हो गया। अब हमने सिर्फ इस चीज़ को होल्ड कराया है कि इसके हिसाब से कि एक तो ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट दे रखा है तो इनमें से एक का वैल्यूशन लेंगे, वो इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या रहेगा, लेस। अब ये चीज़ आपने क्या किसके इक्वल दिखा रखा है, आर के इक्वल दिखा रखा है, तो यहाँ से आपने क्या डाल दिया, आर डाल दिया। तो वैल्यूशन ऑफ ए लेस इक्वल है किससे, आर से, और आर किससे लेस था, ए बी से लेस था। तो ए बी से लेस था, तो देखिए आपके पास ये कंडीशन सेकंड जो है वो आपके पास क्या हो गई, होल्ड हो चुकी है। ठीक है, तो देखिए सेकेंड जो केस है इसमें हमने क्या किया, मैं फर्स्ट में बता देती हूँ आप लोगों को रिवाइज की। बी आपके पास यूनिट है तो आपको ये शो करना है। ओके, अगर आपका बी सेकेंड केस में लेते तो यूनिट नहीं है तो वैल्यूशन ऑफ ए बी ग्रेटर और वैल्यूशन ऑफ ए सी। तो हमने वैल्यूशन ऑफ यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन लगाई, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वैल्यूशन ऑफ ए दो के प्रोडक्ट से लेस होता है। अब इसने कहा कि बी आपका इन्वर्स है, यूनिट है, दैट इट मस्ट बी इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट कराया। हमने सिर्फ ए को लिखा इस टाइप से, बी से और बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ क्या ले लिया, वैल्यूशन ले लिया। अब खाली इस चीज़ को उठाया कि ए बी को एक सिंगल एलिमेंट माना, बी इन्वर्स को एक सिंगल एलिमेंट। तो हमें पता है यूक्लिडियन रिंग में कि दो के प्रोडक्ट का वैल्यूशन जो है वो एक के वैल्यूशन से बड़ा होता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इससे बड़ा है, तो डी ए इसको क्या लिख सकते हैं, के बराबर लिया तो ग्रेटर इक्वल इस। तो फर्स्ट कंडीशन इसको कंबाइन करोगे होल्ड हो गया। सेकंड में आपके पास क्या है, बी इज़ नॉट यूनिट, बी यूनिट नहीं है, लेकिन हमारे पास है कि एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो दे रखे हैं। तो सिंस ए और बी नॉन जीरो एलिमेंट है तो प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो आर हमारे पास, आर में कोई भी जीरो एलिमेंट नहीं है, सारे नॉन जीरो है। हमने लिया आर इसका, और ए बी जो है वो भी नॉन जीरो एलिमेंट है, वो भी ले लिया। दो एलिमेंट और लिए क्योंकि यूक्लिडियन रिंग बोल रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना है। तो डिवीजन एल्गोरिथम अगर यूक्लिडियन रिंग है तो क्या कहती है कि आइदर आर आपका जीरो हो या वैल्यूएशन ऑफ आर लेस हो, किससे, वैल्यूएशन ऑफ ए बी सी। तो पहले केस में हमने मान लिया कि आर अगर हमारे पास क्या बनता हो, जीरो, तो इस रिलेशन में डालेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि बी आपके पास क्या है, यूनिट। लेकिन गाइज ये चीज़ तो हमने होल्ड नहीं कराई क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दे रखा था कि बी तो यूनिट है ही नहीं, तो इसको तो हम ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो दैट मीन्स हमने जो अज्यूम किया था, कंसिडर किया था कि आर में भी जीरो, तो वो क्या है, रॉन्ग है, और हमारे पास आर जो है वो क्या होगा, नॉन जीरो, और यहाँ से वन ऑफ दैम कंडीशन होल्ड होगी। तो आप क्या ले सकते हो, वैल्यूशन ऑफ आर जो है वो वैल्यूशन ऑफ लेस इक्वल ए बी। ओके, लेस होगा ए बी से। ठीक है, अब वापसी आपको क्या उठाया, आपने यहाँ से आर की वैल्यू निकाल दी है, दो तरफ वैल्यूशन लगा दिया। अब वैल्यूशन इस चीज़ को उठा लिया हमने कि दो का प्रोडक्ट है, एक तो ए है और इसके दूसरा एलिमेंट। तो डी यूक्लिडियन डोमेन था तो वैल्यूशन ऑफ ए लेस इक्वल होगा इससे, इसकी वैल्यू क्या है, डी आर है, तो ये डाल दी। अब देखिए हमारे पास इस चीज़ को, और वैल्यूशन ऑफ आर किससे लेस था, ए बी से, तो ए बी डाल सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यूशन ऑफ ए बी ग्रेटर हो गया आपका वैल्यूशन ऑफ ए सी। ठीक है, होल्ड हो गया आपके पास। नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है कि शो दैट एन एलिमेंट, एक एलिमेंट लिया ए इन एन यूक्लिडियन रिंग आर में, इट्स ए यूनिट इफ एंड ओनली वैल्यूशन ऑफ ए इक्वल है वैल्यूशन ऑफ वन। कि कोई भी एलिमेंट लिया यूक्लिडियन रिंग का, ए कोई एलिमेंट लिया, अगर ए हमारा क्या बनता है, यूनिट बनता है, तो हम इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन में प्रूव करेंगे। कि मतलब एक बार हम ये मान लें कि यूक्लिडियन रिंग आर के लिए ए अगर यूनिट है तो वैल्यूशन ऑफ ए वैल्यूशन ऑफ वन के बराबर होगा। सेकंड केस में अगर आप मानते हो कि वैल्यूशन ऑफ ए वैल्यूशन ऑफ वन के बराबर होता है तो ए मस्ट बी यूनिट। तो देखिए इफ एंड ओनली इफ कंडीशन में ए आपका एलिमेंट ले रखा है यूक्लिडियन रिंग में, और ए मस्ट बी, ए क्या है, हमने मान लिया यूनिट है, तो ए अगर यूनिट है तो ए अपना क्या करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट कराएगा। ठीक है, हमने लिया ए बी, ए इंटू में ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या, वन, ये चीज़ होती है, दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, वैल्यूशन ले लिया। ओके, अब बाय डेफिनेशन आप लेते हो कि एक मिनट के लिए हम अगर ये मान लें कि हम ना इसको दो एलिमेंट नहीं माने,
कि ए और ए इनवर्स एक हम सिंगल एलिमेंट मान लें, मतलब ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम। तो आप क्या पढ़ के आए हो? आप पढ़ के आए हो कि वैल्यूएशन ऑफ ए लेस है वैल्यूएशन ऑफ ए का इनवर्स है। तो दैट मीन्स यहाँ से आपने ए बी पढ़ा है ना, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? वैल्यूएशन ऑफ ए बी लेस होगा किससे? वैल्यूएशन ऑफ ए इनवर्स से, होगा ना? ठीक है, ओके। तो हम इस चीज़ को मान सकते हैं, लेकिन इस चीज़ की वैल्यू हमने क्या निकाली? 1 निकाली है। 1 निकाली है तो हम इसको इस चीज़ को भी कंसिडर कर सकते हैं, तो 1 होल्ड हो गया। ठीक है, अब दूसरे केस में हम 1 को क्या ए को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू में ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर डी आपका यूक्लिडियन रिंग है तो हम क्या कहें कि ये मेरा अब की बार ए का काम करे, ये बी का काम करे, तो वैल्यूएशन ऑफ ए लेस होगा वैल्यूएशन ऑफ ए बी से, होगा ना? कि वैल्यूएशन ऑफ ए लेस होगा वैल्यूएशन ऑफ ए बी से। तो देखिए आपने एक तो यहाँ पे होल्ड करा दिया था कि वैल्यूएशन ऑफ ए जो है वो लेस इक्वल है वैल्यूएशन ऑफ 1 से, और यहाँ पे हमने होल्ड करा दिया कि वैल्यूएशन ऑफ 1 जो है वो लेस इक्वल है किससे? वैल्यूएशन ऑफ दिस। तो इन दोनों को कंबाइन करोगे तो वैल्यूएशन ऑफ ए किसके इक्वल हो गया? वैल्यूएशन ऑफ 1 के इक्वल हो गया। तो आपके पास कंडीशन होल्ड हो गई। ठीक है, सेकेंड हम कन्वर्सली हम क्या लेते हैं कि अगर आपके पास ए बिलोंग करता है आर का, तो वैल्यूएशन ऑफ ए अगर आपका वैल्यूएशन ऑफ 1 के बराबर है तो हमें ये प्रूव करना है कि ए आपका क्या बने? यूनिट बने। ठीक है, लेट इफ पॉसिबल अगर हम ये मानते हैं कि ए हमारे पास यूनिट नहीं है, तो ए यूनिट नहीं है तो अकॉर्डिंग टू दिस आप क्या ले सकते हो कि अबाउ थ्योरम के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट क्या ले लिया? वैल्यूएशन ऑफ ए बी अगर ये इसका यूनिट नहीं है तो आप क्या पढ़ते आ रहे हो? आप यही तो पढ़ते आ रहे हो 1 लेस इक्वल है किससे? वैल्यूएशन ऑफ 1 इंटू में ए से ले रहे हो ना। अब देखिए इस चीज़ में लेकिन आपने तो रिजल्ट को क्या लेके चला है कि वैल्यूएशन ऑफ ए तो किससे इक्वल है? ये सॉरी लेस का सिंबल नहीं लगाएंगे कि वैल्यूएशन ऑफ ए जो है वैल्यूएशन ऑफ किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ये तो कंट्राडिक्शन लगी क्योंकि क्वेश्चन में तो हम ये लेके चल रहे हैं और हमने जैसे सोल्व किया तो इसमें ये चीज़ तो दिखा रहा है कि वैल्यूएशन ऑफ ए बड़ा है किससे? वैल्यूएशन ऑफ 1 से। तो ये कंट्राडिक्शन नहीं लगी कि कंट्राडिक्शन लगी। हम इस चीज़ को कब मान के चले? हम इस चीज़ को तब मान के चले हैं जब हम ये दिखा पा रहे हैं कि ए हमारे पास क्या है? यूनिट है। ठीक है, तो ए हमारे पास यूनिट है नहीं है सॉरी, तब दिखा पा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी कंट्राडिक्शन है कि ए हमारी क्या बनेगी? यूनिट बनेगी। ओके, फिर से देख लीजिएगा कि इसमें आपके पास क्या दे रखा है कि आपके पास ए कोई भी यूक्लिडियन का एलिमेंट है जो कि यूनिट का काम करता है, तो वैल्यूएशन ऑफ ए वैल्यूएशन ऑफ 1 के बराबर दिखाना। तो ए हमने ले लिया जो कि यूनिट है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। हम ए इंटू में इन्वर्स को 1 के बराबर लिख सकते हैं। अब बाय डेफिनेशन लगा सकते हैं, बाय डेफिनेशन की वैल्यूएशन ऑफ ए इन दो के प्रोडक्ट से लेस हो इक्वल होगा। ओके, अब हमने इसकी वैल्यू डाल दी तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और हम नॉर्मली लेते इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ए को मैंने 1 इंटू में ए बना दिया तो वैल्यूएशन ऑफ ए लेस इक्वल है वैल्यूएशन ऑफ ए बी। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास इक्वल हो गया। सेकंड केस में आपके पास कन्वर्सली हम ये मानते हैं कि ए आर का एलिमेंट है और वैल्यूएशन ऑफ ए जो है वैल्यूएशन ऑफ 1 के इक्वल है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ए जो है वो यूनिट बने आर की। तो हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करने वाले हैं। हम क्या कहेंगे कि ए इज़ नॉट यूनिट ऑफ आर, तो ए आर की यूनिट नहीं है तो देन यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन लगाएंगे ये वाली चीज़, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये आएगी। बट हमारे पास क्या है कि वैल्यूएशन ऑफ ए तो 1 के बराबर है, तो इसका मतलब हमारी जो कंट्राडिक्शन है वो क्या है? रॉन्ग है, और क्या हो जाएगा कि ए हमारे पास क्या बन जाएगा? यूनिट बन जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।